जो टीएलएम के टाइप्स हैं उनको समझ सकते हैं कि उनके आधार पर हम बच्चे को कम्युनिकेट करा सकते हैं और उसको शिक्षा दे सकते हैं। जो टीएलएम है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं या फिर उसके लिए हम 2 मिनट का टाइम और ले लेते हैं। जैसे विजुअल कॉन्सेप्ट होता है, विजुअल कॉन्सेप्ट हमारे जो एचआई बच्चे होते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि बच्चे जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, वो सिर्फ़ देखकर ही चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाते हैं और उनको लर्न कर पाते हैं। यहाँ पर हमें जो हियरिंग एड का जो यूज़ है, उसके अगर कोई यूज़ करने वाला बच्चा है, तो उसके लिए हमें जो विजुअल और ऑडिबल जो एड्स हैं, उनका हमें निर्माण करना चाहिए। जैसे हम कंप्यूटर पे वीडियो चला सकते हैं, कोई भी हमें जो टैबलेट वगैरह है, मोबाइल है, उसके अंदर हम विजुअल जो वीडियो चलाते हैं, जिसके अंदर बच्चा देख भी सकता है और सुन भी सकता है, इस प्रकार से। और फिर अगर कोई बच्चा जैसे कि स्लो लर्नर बच्चा है, उसके लिए हम कैसे करेंगे, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आप लोगों ने अगर पढ़ा भी है और अगर आप पढ़ भी रहे हैं, तो आपने आईईपी का देखा होगा, इंडिविजुअल जो लेसन प्लान बनाते हैं हम वो वाले। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लेसन है उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर लेते हैं। बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गोल कराना है हमें, सेकंड गोल क्या होगा, थर्ड गोल क्या होगा। ऐसे-ऐसे हम पूरी यूनिट को 4 से 5 जो शॉर्ट टर्म गोल है उसमें डिवाइड करके पूरी यूनिट को कवर कराते हैं। ये हमारा मोटिव होता है, जो शॉर्ट टर्म जो गोल होते हैं वो काम करते हैं हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको, और जो बच्चे की नीड है उसको फुलफिल करने के लिए सपोर्ट करते हैं। अगर हम इसके अंदर जैसे हमने डिस्कस कर लिया एचआई बच्चों के लिए, स्लो लर्नर्स बच्चे के लिए, अगर हम बात करें कि जो हमारे मानसिक रूप से मंद बच्चे हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, अगर हम इनके लिए बात करें तो यहाँ पर ये वाले बच्चे इस प्रकार के होते हैं कि इनके अंदर जो शिक्षा की योग्यता है या इनकी जो एक भावना है उसके साथ और जो उनको एडुकेट कर रहा है उसके ऊपर पूर्ण रूप से आधारित होता है, पूर्ण रूप से बेस होता है। सबसे पहले हमारे सामने जो एमआर बच्चे हैं, जो आईडी बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से मंद बच्चे हैं, इनके लिए हमारी जो समस्या आती है कि इन बच्चों का जो बिहेवियर इश्यू है थोड़ा-सा वो हो जाता है, जिसकी वजह से हम बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाते या फिर बच्चा हमें अटेंशन नहीं दे पाता, जो भी हमारी जो प्रतिक्रियाएँ हैं उनको अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता एक आईडी बच्चे में जितना कि एक एएसडी बच्चे में या एडीएसडी बच्चे में होता है। तो यहाँ पर हमें बच्चे की जो नीड है उसको समझना चाहिए कि जो आईडी बच्चा है उसके लिए हम किस प्रकार का जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं, उसके लिए हम पाठ्यक्रम को एक जो प्ले वे मेथड है उसके थ्रू हम करा सकते हैं। जो मरियम मोंटेसरी का जो मेथड है, जो फ्रोबेल की जो प्ले विधि है, इसके अंदर हम समझ सकते हैं कि बच्चे को प्ले वे मेथड के थ्रू जो एक फिजिकली मूवमेंट है उसके थ्रू हम बच्चों को लर्निंग कराते हैं। हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे एमआर बच्चे हैं वो कहीं न कहीं जो फिजिकली जो एक्टिविटी करके ज़्यादा लर्निंग करते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लर्निंग बाय डूइंग जी, करके सीखना, ये वाली चीज़ है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे मानसिक रूप से मंद जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के जो हमारे जो बाधाएँ हैं, जो एक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष बच्चों के लिए आती हैं। अगर हम बात करें वीआई बच्चों के लिए, तो वीआई बच्चों के लिए सीधा-सा मैटर होता है कि हम उसके लिए जो ब्रेल है उसको यूज़ करते हैं बच्चों के लिए, और सब कुछ जो मैटर होता है उनका जो ऑडिबल है वो बनाएँ और जो टचेबल बनाएँ, क्योंकि बच्चे जो सेंस है जो फ़ील करके समझते हैं। इस प्रकार का जो हम टीएलएम है वो बनाएँगे तो बच्चों के लिए जो भी शैक्षिक बैरियर्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं और बच्चा अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे की हमें आवश्यकताएँ समझना। अगर हम बच्चे की अच्छे से आवश्यकताएँ समझ लेते हैं, तो यहाँ पर ज़रूरी होता है कि किसी भी बच्चे की जो एक इम्प्रूवमेंट की जो स्टेज होती है, उसको हम अच्छे से उसको अचीव करवाने में हेल्प करा सकते हैं। फिर आता हमारा भौतिक वातावरण। अगर हम भौतिक वातावरण के बारे में बात करना चाहें, तो इस चीज़ से हम कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, अनजान नहीं है कि किसी भी प्रकार के बच्चे के लिए एक वातावरण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल बच्चे की, तो देखा जाता है बात करते हैं हम आपस में ही बात करते हैं या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बात करते हैं कि कहीं न कहीं बच्चे के जो संस्कार हैं,
वो अच्छे से नहीं मिले हैं। संस्कार मतलब क्या मिलता है, जो पेरेंट्स की जो एक कम्युनिटी होती है, जो उनका एक जो बच्चे के साथ रिलेशन होता है, वो अच्छा नहीं हो पाया है। ये वाला वातावरण हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं एक जो दिव्यांग बच्चा होता है, जो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा होता है, उसके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं भौतिक जो वातावरण है, उसको बैरियर फ्री बनाने के लिए, तो उसके लिए हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो पैराग्राफ है, ताकि जो हमारे मित्र हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, उनको लिखने में बड़ी ही हेल्प हो सके। भौतिक वातावरण में डिफरेंट टाइप की संरचनाएँ जैसे इमारत, सार्वजनिक विद्यालय, महाविद्यालय, पोस्ट ऑफिस आदि का निर्माण करते समय डिसेबिलिटी तथा इनकी प्रॉब्लम को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मतलब आज तक जो भी हमारी जो इमारतें थी, जो पब्लिक प्लेसेस थे, वहाँ पर किसी भी प्रकार के जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, वो एक्सेसिबल नहीं हो सकते थे। आत्मनिर्भर होकर कि बगैर किसी की सहायता के। वहाँ पर अगर कोई भी जाता है, तो वहाँ पर किसी न किसी की सहायता के द्वारा ही जाता है, उनको एक्सेस कर पाता है, उनका यूज़ कर पाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। इसके कारण डिसेबिलिटी व्यक्तियों को समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारे दिव्यांग मित्र हैं, उनको अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके आधार पर जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक एक्ट पास किया 1983 में, 1983 में नेशनल बिल्डिंग एक्ट। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, भारत सरकार ने पारित किया, जिसमें सार्वजनिक भवनों के निर्माण में विकलांगताओं की सीमाओं को देखते हुए उसे अवरोध मुक्त बनाने पर बल दिया गया है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के छठे अध्याय में, जिसमें विकलांगजन जिस ऑफिस या फिर कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के कार्यस्थल और जो एरिया है, उसको पूर्ण रूप से बाधा मुक्त बनाने की बात कही गई है। अब ये वाली बात है कि हमने जो कागज़ कार्रवाई है, उसमें हम समझ चुके हैं कि ये वाला प्रावधान है गवर्नमेंट का, लेकिन कितना इसका इम्प्लीमेंट हो पाया है? आज हम किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ एक जो पॉइंट्स हैं, वीआई बच्चों के लिए बना दी गई हैं, जो डॉट डॉट करके आपने देखा कि जो मेट्रो एरियाज़ हैं, मेट्रो स्टेशन है, उस पर बनाया गया है कि बच्चे उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। जो व्हीलचेयर से यूज़ करते हैं, उनके लिए लिफ्ट लगाई गई हैं, एलिवेटर्स बनाए गए हैं, स्लॉपिंग बनाई गई है। रेलवे स्टेशन पर बहुत जगह हम देखते हैं। अनेकों प्रकार की जो एक्टिविटी है, वो की जा रही हैं, ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए एक बाधा मुक्त वातावरण का एक नियोजन है, वो किया जा सके। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं, उसके बाधा मुक्त वातावरण के लिए हमें अलग-अलग प्रकार के जो मैनेजमेंट है, वो करने होते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी होता है कि बच्चे के लिए बाधा मुक्त वातावरण देना। अब बाधा मुक्त वातावरण के लिए हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उसके लिए हम बाधा मुक्त वातावरण कैसे बना सकते हैं? उसके लिए जो बिल्डिंग है, उसको हम साउंड प्रूफ बना सकते हैं। जो भी जिस एरिया का भी बच्चे कैंपस यूज़ करते हैं, कैंपस को यूज़ करते हैं जिसको भी, कि उसको हम बाधा मुक्त बना सकते हैं। बाधा मुक्त कैसे बना सकते हैं? उसको साउंड प्रूफ होना चाहिए, उसके अंदर जो विजुअल क्लू है, वो कॉन्सेप्ट है, उसको ज़्यादा हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, वो देखकर समझ सकें उस चीज़ को और शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब हम बात करते हैं जो हमारे लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो एक्सेसिबिलिटी है, उनको बनाएँ, ताकि हम जो कि दीवार होती हैं, दीवारों के साथ हम रेलिंग लगा दें, ताकि बच्चे जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या फिर सीपी बच्चे हैं, जो चलने में असमर्थ होते हैं, उनको लेकर हम उनको एक्टिविटी कराने में या फिर जो भी विद्यालय भवन है, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके, बच्चा यूज़ कर सके, इस प्रकार की। या फिर सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ पर हम स्लोपिंग बना दें। इस प्रकार से हम जो बाधा मुक्त वातावरण है, वो बच्चों के लिए प्रदान कर सकते हैं। अनेकों प्रकार की जो समस्याएँ हैं, जो बच्चों के लिए आती हैं, यहाँ पर जो तकनीकी रूप से जो सहयोग मिलते हैं बच्चों को, उनको भी हम कहीं न कहीं बच्चों के बाधा मुक्त वातावरण में जोड़कर उनको एक अच्छा-सा सहयोग दे सकते हैं, ताकि वह अपनी जो भी उसकी आवश्यकता है, उसको पूरा कर सके और एक आत्मनिर्भर बनकर जीवन को जी सकें। ये यहाँ पर ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो बताया गया है
कि जो भी हमने डिस्कस किया है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल बच्चे के लिए, ये सब के सब जो हम समझ पा रहे हैं, ये बच्चों के लिए हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनको पूरा करके हम बच्चों को उनकी आवश्यकताएँ उनको पूरा करने में सहयोग कर सकते हैं। ये सब के सब जो आज का टॉपिक था हमारा, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना फॉर हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए। इस प्रकार से हम अपना जो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है वो बना सकते हैं ताकि बच्चे को पूर्ण रूप से सहयोग मिल सके, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पर बच्चों की जो आवश्यकताएँ हैं उनको हम किस प्रकार से समझें, ये हमें जो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। जो भी आपका जो टीचिंग कैरियर है उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, ताकि आप बच्चों के जो भी आवश्यकताएँ हैं उनको अच्छे से पूरा कर सकें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो वो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ भी जो अपने एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। किसी का अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एक बात आपके साथ और शेयर करना चाहेंगे, इसके लिए मुझे आपका विशेष रूप से फीडबैक चाहिए कि जैसे कि हम समझ पा रहे हैं एक विकलांग व्यक्ति को, जो भी कल ही मैंने एक पोस्ट देखा कि गवर्नमेंट ने जो दिव्यांग अगर शादी करते हैं, दंपति है अगर उसके अंदर दोनों पार्टनर दिव्यांग है तो उनको कुछ डोनेशन दिया जाता है, और अगर एक है विकलांग तो उसको कुछ और जो अमाउंट है वो कम किया जाता है। क्या यह गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाना बेनिफिशियल है? क्या यह ठीक है? अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसके अवज में जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, जो मित्र हैं, अगर कोई भी इस प्रकार का अगर वैवाहिक संबंध बनाता है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? एक बार डोनेशन देने से क्या उनका पूरा जीवन है वो अच्छे से व्यतीत हो जाएगा? आई थिंक ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी एक दिव्यांग है या फिर दोनों दिव्यांग हैं तो दोनों में से किसी एक को गवर्नमेंट जॉब दी जाए, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और अपने जो आने वाला जीवन है उसको अच्छे से सक्षम रूप से जी सके। अनेकों गवर्नमेंट के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भी अनेकों वैकेंसी निकलती हैं, और वहाँ पर सिर्फ नाम मात्र के लिए ही जो दिव्यांग हमारे मित्र हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए जो पॉलिसी दी गई है आरक्षण के लिए, जो 3% आरक्षण दिया गया है उसमें से 1% दिया गया है वीआई के लिए, 1% दिया गया है एचआई के लिए, 1% दिया गया जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए। क्या यह कहना उचित रहेगा कि बच्चों को जो हम या फिर जो हमारे दोस्त हैं उनको एक प्रोत्साहन राशि देने की बजाय अगर गवर्नमेंट उनको जॉब ऑफर करे, कि अगर कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति से शादी करता है, लड़का या लड़की, तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब ऑफर की जाए। इससे सभी का भला होगा, एक पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स है वो मिलेगा दिव्यांगता के क्षेत्र में, ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन के एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन कर सकें। मैं इस पर आप सभी का महत्वपूर्ण फीडबैक चाहूँगा कि इस चीज़ के आधार पर हम किस प्रकार से अपना जो सहयोग है बच्चों के लिए प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान, फीडबैक, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं शिक्षक हैं, कहीं न किसी विकलांग परिवार से जुड़े हुए हैं, ये वाली बात है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि पहले ही आपके साथ हमने शेयर किया था कि हम एक जो इंक्लूसिव बच्चों के लिए स्कूल है वो रन करा रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। दिव्यांग बच्चों का हमारा जो एक स्कूल है वो चल रहा है, और उस स्कूल के ही एक पेरेंट्स की डिमांड आई है कि हमारे पास एक हीयरिंग इम्पेयर्ड बच्ची है, बड़ी ही अच्छी लड़की है,
उसके लिए एक लड़के के लिए तलाश कर रहे हैं परिवार वाले। अगर आप किसी के भी नज़र में कोई भी ऐसा हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा हो, एचआई बच्चा हो, जो कि वेल सेटल्ड हो और उसको एक अच्छे लाइफ पार्टनर के रूप में बहुत ही अच्छा परिवार है, वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इस प्रकार की भी जो एक सुविधा है हम देना चाह रहे हैं कि जो हमारे दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जो मित्र हैं या अभिभावक हैं, जो भी विशेष शिक्षक हैं, कि इस प्रकार से परिवार वालों को मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें और उनको सहयोग दें। ये भी सबसे बड़ा एक बड़ा बैरियर है कि बच्चे जो एक दिव्यांगता से पीड़ित बच्चे हैं, उनकी जो विवाह का बैरियर है, वो सबसे बड़ा बैरियर है आज के टाइम में। मेरे पास अनेकों कॉल आते हैं, अनेकों पेरेंट्स आते हैं कि सर आप इस परिवार से या फिर इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपकी नज़र में कहीं न कहीं कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ बताइए, ताकि हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा-सा कर सकें और ये भी अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना इम्पोर्टेंट जो अपना टाइम दिया इस चीज़ के लिए। अगर आप और भी कोई जो आने वाला टॉपिक है उसके ऊपर चाहते हैं वीडियो या फिर वेबिनार अटेंड करना, तो वो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर फीडबैक फॉर्म में जो अभी आपके पास बस पहुंचने वाला है, वो आप भेज देंगे, तो हम उसके थ्रू आपको नेक्स्ट वेबिनार में जो भी आपके क्वेश्चंस, डाउट वगैरह होंगे, उनको क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। ये महज एक प्रयास है, एक दिव्यांगता के क्षेत्र में आप सभी का सहयोग चाहिए बस। ये फीडबैक फॉर्म है, आप इसको फिल करके सबमिट करा देंगे तो आपको एक ई सर्टिफिकेट है, वो भी ज़रूर देंगे, ताकि आप और भी अच्छे से अपना जो योग्यता है उसको प्रदर्शित कर सकें। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी है, आपके पास आ गए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट या सुझाव होता है, तो इस पर आप व्हाट्सएप और मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपके लिए हम जो भी हमारा अनुभव है वो दे सके और आप भी दिव्यांगता के साथ जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों को अच्छे से सहयोग कर सकें। धन्यवाद। आने वाला कल का जो वेबिनार है, वो हम सोच रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग अगर हो जाए, जैसे 7 टू 8 ओ क्लॉक, तो कैसा रहेगा, वो भी आप अपना जो सुझाव है फीडबैक फॉर्म में ज़रूर दें, या फिर अभी बता सकते हैं। आपके पास हमारे पास जो 2 या 3 मिनट है अभी वेबिनार का जो टाइम ओवर होने में, प्लीज़। आप अपनी सोसाइटी में भी इस चीज़ के लिए अवेयर करा सकते हैं। एक जो बैरियर अभी भी बाकी है कि जो कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं है, जो आप कहीं पे शिक्षा कर रहे हैं, कहीं के आप स्टूडेंट्स हैं, तो उनके साथ भी जो आपके पास सहपाठी हैं, उनके साथ भी सहयोग करें, ताकि वो भी इस मुहिम के साथ जुड़कर आपके सहयोग से कुछ अच्छा सीख सकें, अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकें, ताकि किसी न किसी हमारा मोटिव है किसी भी एक बच्चे की अगर हम लाइफ़ चेंज कर देते हैं, उसको अपने जीवन में आत्मनिर्भर बना देते हैं, तो हमारा जो स्टेप फॉर स्पेशल का जो एक ये कार्यक्रम है, ये अपने आप में सार्थक होगा और हमारा भी जीवन सफल होगा। और एक अलग एक्सपीरियंस के साथ कल फिर हम मिलेंगे कि किस प्रकार से एक जो दिव्यांग बच्चा उसने अपने लाइफ में अचीवमेंट्स की हैं, ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वेबिनार को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट या फीडबैक्स हैं, सजेशन है, वो आप ज़रूर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।